तो व्यक्तिगत वनाधिकार में वनों की कटाई आजादी के बाद से अब तक नहीं हुई थी। लगभग मुझको ऐसा लगता है कि उससे अधिक वनों की कटाई या कब्जा करने के चक्कर में हो गई कि ताकि हमको व्यक्तिगत वनाधिकार मिले। ये व्यक्तिगत वनाधिकार वाला कॉन्सेप्ट अभी था, ये केवल उनके लिए लागू किया गया था कि जो वास्तव में आज जो जंगल में काम कर रहा है उसके पास कोई जमीन नहीं, आजीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे लोगों को लाभान्वित किया जाए, कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन कानून के फरमे में कई ऐसे तंत्र निकल गए, गांव देहात में कई ऐसी संस्थाएं, एनजीओ भी आ गए जो केवल व्यक्तिगत वनाधिकार दिलाने के लिए ही काम करना शुरू कर दिए और जमीन काटो और कब्जा करो और फिर देर सवेर आपको वनाधिकार मिलने वाला है। आज जितने लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार दिया गया है, ग्राम सभा नाम मात्र की हुई है, कहीं कोई फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया गया है, जिस हिसाब से होना चाहिए पढ़ के सुनाया नहीं गया है और उसके कारण वो विकृत स्वरूप में जंगल के नाश का ही एक कारण बना है। लेकिन हो क्या रहा है, शासन गांव में मुनादी करा रही है, बीट गार्ड के माध्यम से, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से आवेदन पत्र कोरे में दस्तखत करके मंगवाए जा रहे हैं। अधिकतम लोगों को लाभ दिलाओ, शासन की भी मंशा है, पॉलिटिशियन का प्रेशर है और उसके चक्कर में ये बात हमारी संपदा समाप्त हो रही है। अब भाई मोर 4 ठी बेटा है, बेटी है, कहा तो मैं कम से कम मैं उठे था भाई हम 50 आखी कर काबिज कर रहे हो साहब। हाँ 50 एकड़ में? हाँ काबिज रहे हमें। तो तुमको उस समय 50 एकड़ में काबिज कर रहे थे, कोई रोका नहीं काबिज करने के लिए? रोकी जंगल वाले। हाँ। बिलासपुर जिला रहा तब मैं वहाँ अंदर हो गए 6 दिन ले। बिरसू है, विश्राम है, सुधार है, सुखराम और लेकर लदे दे साहब 5 एकड़ काबिज करे हूँ मैं। तो तुम तो बोल रहे कि तुमने 50 एकड़ जमीन? हाँ करे रहे हो तो कई। अब मैं हन कहा था ले तो भैया लग तुम हो जाओ ले मत रह जाए, मत रह जा, कोनो भतीज ला दे हो, कोनो भाई ला दे हो। तो कितना का आमदनी हो जाता है साल का? धान का तो बढ़ रहा है, तब जब 1-1.5 लाख का मेहनत हो जाता है। आप कौन सी जात के हो? सतनामी। सतनामी है। पैसा भी खिलाते हैं साहब, तभी तो सब पट्टा बना है भाई। बिना पारित के पट्टा मिल गया ग्राम सभा का। एक फकलू नाम का है, हाँ। वो कम से कम 2-250 आदमी को घाट ऊपर से ला के बसाया है, ये जंगल मेरा है, पैसा ले लेके। वही वो जो बैगा है? बैगा है। हाँ। हाँ। मेरे को 10,000 रुपया दो, हाँ। तुमको 5 एकड़ जमीन दिलवाऊंगा। दे दिए, देते गए लोग, देते गए, उधर से ला के बसाते गए, जंगल हो गया खत्म। जिसके पास 50 एकड़ जमीन है जी, वो नेता बना हुआ है वहाँ पे? नेता बना हुआ है वहाँ का। जंगल उसी का बाप का है, तभी तो एक दूसरे को दिया है भाई। मतलब बैगा लोगों को अगर उन्होंने अतिक्रमण किया, हाँ, तो उनको कोई नहीं, मतलब उनको कोई कार्रवाई नहीं है उनके लिए। यदि हम उनको भगाने के लिए जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा, इसीलिए हम लोग सब छोड़ दिए जंगल को। उनको वोट ले लिया है, उनका बच्चा है शासन का, बैगा लोग, हम लोग नहीं है उनके बच्चा। विरोध कहाँ से करेंगे साहब? वो एक दिन आके जंगल काट लिए, जाओगे कहीं रिपोर्ट लिखवाने साधारण जाओगे थाना में, तो उनका सुनवाई होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, बल्कि हम ही को लेकर डाल देगा जेल में। ऐसा कुछ हुआ है कभी इस गाँव में? जब तो लड़ाई किए हैं ना पूरा समिति वाले, जब तो पेशी गए हैं। बाहर के आदमी जंगल काट रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम भी जंगल काटें। अरे कुछ तो हमको भी मिलेगा, पट्टा शासन नहीं देगा, हाँ। अगला को देगा, लेकिन मेरे जमीन में आके पौधा नहीं लगाएगा, क्योंकि इस पार बैगा है, इस पार बैगा है, बीच में मैं सतनामी हो कहा जाए तो मेरे भी जमीन में आँख नहीं लगाएगा, मैं भी जीते खाता पड़ा रहूंगा, बेशक मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पट्टा लगेगा। इसलिए हम लोग जंगल को अतिक्रमण करना शुरू कर दिए। बहुत दिनों से देखा शासन को कि शासन हमारा साथ देगा, नहीं दिया। अब एक बात ऐसे हो गया है गाँव में, एक आदमी 20 एकड़ जमीन घेर लिया है, एक आदमी 50 एकड़ जमीन घेर लिया है, लाठी की ताकत में। बैगा लोग और गांव के भी लोग, दूसरे लोग भी? हाँ, दूसरे लोग भी और बैगा लोग भी। 20 एकड़ 50 एकड़ तक के इतना जमीन को? इतना जमीन एक आदमी रखा है अभी भी। ये कितने का कारण है? हाँ, कैसे? हम लोग अब कमजोर हैं। 1 एकड़ जमीन 2 एकड़ कमा रहे हैं, वो जंगल में 50 एकड़ कमा रहा है, तो लाख में 50 लाख कमा लिया, हम 2 लाख कमाया है, तो कहाँ उनका मुकाबला करेंगे? जिस जगह में वो 5 लाख रुपया फेंकेगा, हम उस जगह 5 रुपया नहीं फेंक पाएंगे। बैगा लोग हैं सर, वो लोग MP से आए हैं, पंडरिया ब्लॉक तरफ से आए हैं। इधर एक घाट है, ये क्या नाम से, लीला दादर, भारतपुर, दलदली, ये इधर से भी है। बैगा भी हैं और यादव अगरिया भी हैं। 6-7 साल हुए हैं सर। 6-7 साल पहले? जी सर। उसके बाद इन लोगों को वहाँ पे वनाधिकार पट्टा मिल गया? जी सर। ग्राम सभा वाले विरोध नहीं किया कि नया आए हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए? नहीं, हमारे में नहीं आता है। बैजलपुर पंचायत, बैजलपुर पंचायत से हम लोग मिल गए। वहाँ पर पहले क्या प्लांटेशन था क्या? हाँ जी सर, प्लांटेशन था।
वो प्लांटेशन था? हाँ जी सर। तो क्या उसको उन लोग काट दिए पूरा? काट दिए सर, काट करके पूरा वो खेती अपन, हाँ हाँ जी सर। इसलिए हम सोचा कि नहीं, ये लोग जब काट रहे हैं तो हम भी काटें, हमको भी मिलेगा, ऐसा सोच के हम काटे हैं सर। यह तो निरस्त होगा सर ने, तो जितना पट्टा हुआ बटे है ना सब निरस्त होगा तब मानेंगे। हाँ। जितना पट्टा है बाहर के जितना आए हैं ना सबका पट्टा निरस्त होगा तो हम भी छोड़ देंगे, नहीं तो हम काट देंगे। ये सार ना अगर ये पूरा खेती हुई कैसे सबके है ना कहना सब काटबो ना, ये सार सगुन ना काटबो। 5-10 साल हुआ है और उनको 75 साल का काबिज होता है, उन्हीं को पट्टा मिलता है। और यादव लोगों को तो यहाँ 10 साल हुआ है और उनको पट्टा मिल गया। 75 साल की कैसे बनाई, झूठा तो मतलब अधिकारी मिल की। ये जो अतिक्रमण हुआ है सर, ये 2 साल भी नहीं हुआ है। ये जो है ना 2018 से चालू किए हैं, पिछले बरसात से, और ये लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। 200-250 लोग होंगे सर जिन्होंने अतिक्रमण किया है, और ये ग्राम गट्टसली के प्रॉपर निवासी हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है। लगभग 80 हेक्टेयर के आसपास होगा सर जिसमें ये लोग अतिक्रमण किए हैं। वहाँ कितना ज़मीन है आपके पास में? कम पड़ रही होगी ना आप लोग? है ना, कितना ज़मीन है आपकी? लेकिन अब 5 भाई हैं तो वही 2-2 एकड़ मिलेगा। वहाँ 10 एकड़ ज़मीन है आप हाँ। 5 भाइयों के पास में। उधर उस समय हमें बेदखल करके भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं किए। और अभी भी वर्तमान में भी भगाने का प्रयास आमा अधिकारी द्वारा हुआ, लेकिन हम लोग डटे रहे। तो अभी दोबारा कब आए इस क्षेत्र में आप? 2015-16 में। गट्टासिल्ली जैसे गांव में आप लोगों की कितनी जमीन है सब लोगों की? सब लोगों का तो यहाँ पे बहुत लोगों को तो है ही नहीं बता सर। सकते हैं सर, सभी का तो हाँ। कितना आपका कितना अंदाज होगा किसी का 1.5, 1, 2.5, 3 ऐसा है। मांग तो 2003 का है सर, लेकिन उसको ज्वलित रूप में दिए 2015। क्यों? कारण वही है कि एकजुट हुए, सब का विचार आया कि अब जो होना होगा, जो होगा होगा। आप ये बसाहट वाले गांव में कब से रह रही हैं? 2016 से। 2016 से। इस वाले में रह रहे हो या वो ओरिजिनल गांव में? ओरिजिनल में रहते हैं, यहाँ आते हैं। मेरे परिक्षेत्र के अंतर्गत धोबा कछार है, उमरा दहिहान, बोईर नाला, ठेलका भर्री, ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर वन ग्राम के ही निवासियों के द्वारा अवैध रूप से यहाँ आकर के अतिक्रमण किए हुए हैं। पात्रता के अनुसार से जैसे वन अधिकार पत्र मिलना चालू हो गया 2005 के पहले के काबिज लोगों को, उसके आड़ में पूरे मतलब ये अतिक्रमणकारियाँ जो है जंगल में आकर के बस गए हैं। इनकी मंशा है कि उनको मिला तो हमको भी मिलेगा। इसमें मुख्यतः लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब विशेष मतलब हाथ है इसमें। ये अतिक्रमणकारियों का बैठक लेते हैं और बैठक लेकर के उनको समझाइश देते हैं कि आप लोग अतिक्रमण करो, और जंगल विभाग के अपोजिट में नारे लगवाते हैं। पे जो बोई नाला में लगभग कितना एकड़ में कब्जे करे है? उसने 8 एकड़ हुई। 8 एकड़ अंताजन कहा था। हाँ, अंताजन 8 एकड़। चल आगे वाला बता। अगला 5 एकड़। 5 एकड़ ये है। 5 एकड़ के नाम से 5 एकड़ ये है। 6-7 एकड़। 7 एकड़। 7 एकड़ और 5 ये 6 मतलब खोद के नाम में ना ये मतलब 8 साढ़े 8 एकड़ जमीन है। अब भाई हम बाटे अन साहब। हाँ बता तो गुरु लोई के मन हवा हमर भाई के लाइका कर हवा गन्नू के नाम से ते है यहाँ पे अतिक्रमण करे है, दवाई पूरे नाम से करे इसका। हां ओकरे नाम। हां जिस समय तो नाम पूछे ते समय ते एकरे नाम बता है। अब ये है 3.305 हेक्टेयर है। तो बाप मान की 35 मेरी से, अब भाई फिर बाटी, तब बेटा मन बाप नहीं, ये तो तोरे नाम में है ना। तब मैं जिंदा हूं ते कहां अपन जगह ही तो पता चली। क्या हुआ है, पहले एक था खिरसाली बंदोरा, दोनों सराव से
बिल्कुल स्थायी प्रेम से कि इसको काटा जाए और दोनों को बराबर हम खा लेंगे पी लेंगे, ऐसा बोला। अब ऐसा किया और बाद में इसमें धासा रखेंगे, इतना में तुम रहोगे, इतना में हम रहेंगे, ऐसा घुमा करके हमको चक्कर मारा तो समझ नहीं पाया, धरती में गिरा। 44 एकड़ जमीन है कर कम है जमीन है, अतका कन जमीन है, अतका कन के पट्टा बने हैं, ओकर से त्यो मन जंगल ऊपर से त्यो बढ़ा एरिया बढ़ा है सर, पूरा हमर धरती बिना देखे पट्टा दे है, आखी मूम के बनाए है ला पट्टा ला। अन्य ग्राम चिवरी से ज़्यादा आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ ग्राम टिगरापारा से भी हैं और ग्राम अर्जुनी से भी यहाँ निवासरत हैं, जो कि यहाँ पर हमारे ज़मीन को 50 हेक्टेयर से ज़्यादा काबिज कर चुके हैं। जिन लोगों ने कब्जा यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो आदिवासी लोग हैं। नया निर्माण किए हैं इसी वर्ष, अभी इसको पूरा तोड़ा गया था, उसके बाद में इसको फिर नया रिपेयरिंग किए हैं, बनाए हैं। कौन? चिवरी, अर्जुनी और साखरा वाले लोग। हमारे समिति बचाव कर रहे हैं तो उसमें यहाँ आके बैठ रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर आके अतिक्रमण किए हो, कब किए? तो ये चौथा लगा। कौन से गांव के हो? चिवारी। हैं? चिवारी। तो वहाँ पर तुम्हारे पास जमीन है? थोड़े थोड़े है। कितनी जमीन है वहाँ पे? वो है 2.5 एकड़ 40 डिसमिल ऐसे है। 2.5 एकड़ जमीन है। तो वहाँ पर 2.5 एकड़ जमीन है, तो फिर जंगल में आके क्यों तुमने जो सा अतिक्रमण किया? तो हमारा नुकसान हुई तो हम ये करें सब, हम कुछ नुकसान तो नहीं किए। अरे जंगल की जमीन है, तुम्हारी जमीन तो नहीं है। जमीन तो हमारा नहीं है। हाँ। आपके जो ये है, हाँ। है ना? हाँ। लेकिन मवासी तो हमारा है, आपके तो नहीं है मवासी। कब्जा तो नहीं किए, मात्र बैठे बर हैं। बैठने का मतलब क्या है? खेती नहीं कर रहे क्या? क्या भी यहाँ थोड़ा सा चातल वो है। हाँ तो फिर तो जंगल की जमीन पे खेती कैसे कर रहे हो तुम? अब करा था ना, बैठी हम तिकर फुकते थे करते थे, ये का कनिगल बोन ना चातर यहाँ के जंगल में क्या मतलब तुम लोग बैठे? तुम्हार समिति के जंगल खाली है, हमार समिति की जमीन में तो मन काबर कब्जा। सुनो ना भाई, मैं शुरू बैठे नाते टाइम कहे रहते हो, वो टाइम से कहा था 444 इसमें होना नहीं कर गए। हम तो कहते छान साहब क्या चोरी तो कर रहा है, कहीं हम तो झूठ नहीं बोला था भाई। गलत काम किया कि नहीं किया ये बताओ? गलत तो किए छे ना। कपड़ा को साड़ी वाड़ी क्या कर लड़के क्या करना है कर लो, तो कौन जाता महिला के सामने में? अपनी इज्जत को भी कर देता है पूरा। वो तो 250 आदमी थे उस समय, तो ऐसे ही बोला वो अंदर से। ये तो झोपड़िया ही वाला क्या किए? वो पूरा कपड़ा खोल दी। काहे यहाँ कब्जा करे तो नाम से जब वहाँ है तो? अरे नाती बन हवा उसने हवान जवान हवन ऐसे हवन नाती मन बर करे है। हाँ मैं करे होते हैं। हाँ कद का करे है यहाँ है? कद का जमीन कब्जा करे? 5 एकड़ होई। 5 एकड़ करे है। हाँ। कई साल हुई? वहाँ तो साल लग धन कुछ मर तो। हाँ ओमन 1 ग्राम के हैं। कौन 1 ग्राम के हैं ओमन? 1 ग्राम एकरा सिरकट्टा हरे। हाँ केरेमुड़ा बिंद्रा पानी। ओमन के भी 1 ग्राम में भी जमीन है और फिर बाद में आके यहाँ भी कब्जा करीन है। और यहाँ बसीन है। जनसंख्या बढ़ी तो उसके बाद उन्होंने। हाँ क्या है सर कि भर पेट खाना नहीं मिलता ना, इसलिए आप चलो थोड़ा बहुत ज़मीन हो जाए, ऐसे करके हम लोग सर इधर मतलब आए सर रहते हैं। वो 2016 में इस बार क्यों आए? मतलब आते थे सर, बार बार बेदखल किए हैं ना, जब जब बेदखल किए फिर पुनः फिर यहाँ खुजारते थे, खुजारते हैं फिर आते हैं, ऐसे है। 85 में फिर मारपीट करी हमला, फिर 85 के बाद में फिर वही लड़े रहे, तब वहाँ से 16 में फिर वैसे नहीं करी। वही ना 85 में आपको जब भेजा गया, उसके बाद में फिर आप 2016 में आए। हाँ। खाना कमाना का हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमारे बाल बच्चा की संख्या है। अगर आपको भरपेट जो सी है मजदूरी मिलना शुरू हो जाए तो क्या आप जंगल की जमीन? नहीं हम तो कहा बारे ये जमीन के लिए मार गुर्दा हमारे सियान दादा परदादा लोग खाए, हम जमीन को कभी छोड़ेंगे बात का।
गांव सर्किल बहुत ही सेंसिटिव सर्किल है। इसमें आए दिन अतिक्रमण होते रहते हैं। जो उन लोगों को 822 में जो पट्टा मिला है उन लोगों को सर, उसमें तो प्लांटेशन 2007 का है जी। 822 में आदिवासी लोग के हैं और 816 में पटेल लोग, चंद्राकर लोग, मालीडीह के हैं, जो रईस लोग हैं, जिनके पास जेसीबी है, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी है उनके पास। खड़े जंगल को माने काट कर रात में जेसीबी चलाकर अतिक्रमण करते हैं। इस पे कितने लोग काबिज हैं? अभी तो 150 करीबन 150। कितना जमीन के ऊपर में अतिक्रमण किया होगा? 62 हेक्टर पूरे कंपार्टमेंट में। रात में आते हैं सोने पास निकले यहाँ। ये कौन से गांव के लोग हैं? यहाँ मतलब पड़ोसी गांव के, अपने गांव की भी पंडरी पानी की भी 8-10 व्यक्ति क्या जमीन है, कोई के पास नहीं होगा, बाकी अधिकांश मतलब व्यक्ति के पास जमीन है। ये नाजायज है, अवैध कब्जा है। जब 5 के पूर्व बोल रहे हैं, 5 के बाद की बात है। अभी इसी साल क्या बोलते हैं, आज अभी 19 लगाए, ये 18, 17, 18 के बीच में कब्जा किए। रामविलास। ये क्या लीडर है ये? वो बस मार्गदर्शन करता है कि ये करेंगे तो पट्टा मिलेगा, वो करेंगे तो पट्टा मिलेगा। तो किसी पार्टी का है वो क्या? पार्टी वगैरह नहीं। एक अंकालू साहब वो जो है पंडरी पानी से आता है, वो मतलब उसका भी लीडरशिप है यहाँ। वो कहा है सर, जमीन लेना है, वही तो जंगल समिति के सदस्य है, और जिन प्रस्ताव भी देना है तो वही तो गांव के सरपंच हैं और गांव के आम जनता है, तो प्रस्ताव पास तो देने देना है। और समिति ले पावर है करके समिति मतलब साइन कर दी कि हम समिति जन कही दें। वो शायद डॉक्टर रमन भी बोले रही से कि जिन समिति जन बोली वो हो ही, तो इन कहीं चाहे कोई भी जगह हो समिति की राय हो ही तो पट्टा बनी। जितना पट्टा मिले है सर वो गलत तरीके से मिले है। उमन ने कहा है सर 3 पीढ़ी की साक्षी मंगत रही से। बाकी उमन कहाँ से साक्षी पाइन का करें, और उमन ही पट्टा मिल गया। जिसका ज़मीन नहीं है नहीं सर, आज भी ज़मीन नहीं, और जो होशियार आदमी है नहीं वो खरा 10-10 एकड़ ज़मीन जंगल अंदर है। भर्रा शाही होगा, ऊपर से पट्टा देव करके सब ताहले पट्टा बनाना चालू। नियम है तेनों ला पट्टा देव, नियम में नहीं है वो ला भी पट्टा देव, और तुम प्रस्ताव नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा। इतना दबाव है सर, सब प्रस्ताव दे दिए सर। ये दबाव किस टाइप का आ रहा है? राजनीतिक है? राजनीतिक है। लोकतांत्रिक वो समाजवादी पार्टी है ना, रघु ठाकुर वही वो लड़ते हैं उनके लिए। ये कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये जो है एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित एक नेता है, राष्ट्रीय। क्या नाम है इसका? रघु ठाकुर जी। बस वही अतिक्रमणकारियों को साथ भर देता है, उनके मीटिंग में जाता है, बस भाषणबाजी वही करता है, उनसे पैसा लेता है, बस जेब गरम करता है, भागता है वह।